हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, उद्योग और निर्माण जगत में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर में जहां कोविड काल के बाद से ही कोहराम मचा हुआ है और कई देशों की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही हैं, ऐसे में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है और अब भारत के लिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बढ़ते कोविड केसेस के कारण चीन में इस समय कई शहर पूरी तरह से लॉकडाउन हो गए हैं और इसके कारण वहां विदेशी कंपनियों की सप्लाई चेन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और यही कारण है कि तमाम वैश्विक दिग्गज कंपनियों की नज़र में भारत एक सुरक्षित बाजार बन गया है। वहीं इस बार चीन से बोरिया बिस्तर समेट रही कंपनियों में ताज़ा मामला एप्पल कंपनी से जुड़ा है। जानकारों के मुताबिक एप्पल चीन से अपने उत्पादन को दूसरे देश में ट्रांसफ़र करने पर विचार कर रही है और उसे भारत एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जानकारी को पूरा देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, एप्पल ने अपने कई अनुबंध निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वह चीन के बाहर अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता है। ऐसे में एप्पल भारत या वियतनाम को अपना प्रोडक्शन हब बनाना चाहती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल कंपनी वियतनाम भी तो जा सकती है। तो आपको बता दूं कि ऐसा होने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि कंपनी को चीन जैसे किसी बड़े बाजार की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों, किसी कंपनी को चलाने में वहाँ की आबादी, कुशल कारीगर, बिजनेस के अनुकूल माहौल, कम लागत जैसे कई फैक्टर आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। और यही कारण है कि कंपनी भारत को अगले चीन के रूप में देखती है। दोस्तों, अगर वर्तमान में भारत में एप्पल के प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसकी हिस्सेदारी वैश्विक उत्पादन में बहुत ही कम है। वहीं चीन में लगभग 90% से अधिक एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, आईपैड, कंप्यूटर्स आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। वहीं वियतनाम में कंपनी के न जाने का एक और बड़ा कारण यह है कि एप्पल की प्रतिद्वंदी कंपनी सैमसंग पहले से ही वहां व्यापारिक जड़ें जमाए हुए है और इस कंपनी का यहां व्यापार काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों, दुनिया जब गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है, ऐसे समय में दिग्गज कंपनियों का लगातार भारत की ओर रुख दुनिया में भारत की बढ़ती साख को ही दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर भारत के दुश्मन चीन के लिए यह एक जोरदार झटका साबित होगा। वैसे भी पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध में चीन रूस के सपोर्ट के लिए अमेरिका व पश्चिमी देशों के निशाने पर है। ऐसे में इन देशों के कमज़ोर होते रिश्तों के साथ इन देशों की कंपनियां चीन से अपना सामान समेट रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे में आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि क्या भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को पीछे ढकेलने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।